कमेटी की मुझे तो सिरे से समझ नहीं आई। क्या आपको कुछ समझ आई है? जी समझ तो आई है। अच्छा, समझ वेरी इस तरह गुड सर, मुझे एक्सप्लेन करें फिर किस तरह समझ आई आपको? समझ इस तरह से आई है कि जिस तरह से सरहद के उस पार जब सियासी बुनियादों पर तय होता है कि इंडिया ने पाकिस्तान जाना है या नहीं जाना है, या किस टूर्नामेंट में इंडिया ने क्या स्टांस लेना है, इसी तरह से एग्जैक्टली टिट फॉर टैट वाली बात है कि पाकिस्तान ने भी सेम अब वो स्टांस अपनाया कि टोटली पॉलिटिकल ग्राउंड पर ये कम मामला देखा जाएगा। दूसरा, आपने कमेटी जो बनी है उसमें जो पॉलिटिकल लोग शामिल है कि वो डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि पाकिस्तानी टीम जाएगी नहीं जाएगी, ये क्या स्टांस होगा। दोनों तरफ से एक ही बात है, अगर उन्होंने उस तरह किया, आपने भी उसी तरह से किया। क्रिकेटर्स बात क्रिकेट किया और क्रिकेटर्स के बगैर कैसे हो सकता है? आपको कम से कम कोई साबिक खिलाड़ी, कोई बड़ा नाम क्रिकेट का, उसको आपको बीच में लाजमी रखना चाहिए था, जो कि अपनी क्रिकेट के हवाले से थोड़ी सी अपनी देखा, उसकी रिप्रेजेंटेशन होना मेरा ख्याल है कि लाजमी थी। देखिए ना, बात यह है कि आप जब तक सियासत, हमारा शिकवा भारत से ये रहता है कि आप खेल में सियासत को घुसाते हैं। आपने भी तो जवाब वैसे ही दिया ना, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि एशिया कप की जो नौयत है वो फर्क है आईसीसी से, क्योंकि एशिया कप जो है वो आपका एशिया का एक आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है, आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर, वो अम्ब्रेला के अंडर होता है। और जो आईसीसी का टूर्नामेंट है उसमें आप बाउंड है कि आपको शिरकत करनी है। हाँ, अगर बैक ऑफ द माइंड, बैक चैनल पे ये सेटल करना चाहते हैं कि अगर हम ये मेक श्योर करेंगे कि अगर पाकिस्तान इंडिया इस साल वर्ल्ड कप में जाता है तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में होना, उसमें इंडिया पाकिस्तान आएगा, फिर तो बात ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो ये कमेटी बनी है इसमें सियासत तो सियासत ही सियासत नजर आ रही है, क्रिकेट कैसे दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। जवेरिया, आप क्या कहती हैं इस कमेटी को? आपने भी देखा होगा 11 रुकनी कमेटी है, इसके अलावा अस्करी हुकाम भी मौजूद हैं, सेक्रेटरी खारजा भी मौजूद हैं, खारजा उमूर को देखने वाले 2 लोग मौजूद हैं, कश्मीर अफेयर्स को देखने वाला 1 शख्स मौजूद है, इंटीरियर मिनिस्टर मौजूद हैं, उसके बाद आईटी मिनिस्टर मौजूद हैं, फिर आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मौजूद हैं, और तो और जो वजीर मवासलात हैं फजल रहमान साहब के बेटे असद महमूद साहब भी मौजूद हैं। तो आप क्या समझती हैं ये कमेटी क्या फैसले करेगी, क्या कुछ करेगी? आई थिंक ऐसी कोई कमेटी में इनको एटलीस्ट क्रिकेटर इन्वॉल्व करने चाहिए थे, क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल कमेटी बना रहे तो उनको ना वो सेंस है क्रिकेट की, ना उनके पास इतनी क्रिकेट की नॉलेज है। तो आई थिंक उनको कोई एटलीस्ट 2 या 3 फॉर्मर प्लेयर्स इंक्लूड करने चाहिए थे, एक्सपीरियंस प्लेयर, क्योंकि अगर इंडिया ने पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ये एक बनाया है तो जरूरी नहीं कि पाकिस्तान भी उसी तरह का ही जवाब दे उनको। वो बेहतर तरीके से भी जवाब दे सकते थे, कोई अच्छी कमेटी बना सकते थे, कोई दरमियानी रास्ता भी निकाला जा सकता था इसमें, आई थिंक। अच्छा, एक छोटी सी बात एक मेरे जहन में आई है। आप कह रहे थे कि जी वो जो वजीरे मवासलात कम्युनिकेशन के जो असद महमूद साहब, मैं समझा आप कह रहे हैं वजीर मौसम, तो मैं कहा मौसम की तो रेलेवेंस बनती है ना, वो देख के बताएंगे कि बारिश अगर होगी तो किस वेन्यू पे खेलना है, कहाँ खेलना है, कहाँ नहीं खेलना है, आपको पहले टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए। देखे ना, ये फिर एग्जैक्टली। जवेरिया, अगर लेट्स सपोज ये कमेटी कोई फैसला कर देती है तो आपको क्या लगता है फैसला क्या करेंगे? क्या इंडिया हम जाएंगे नहीं जाएंगे? कमेटी क्या फैसला करेगी, या फिर प्राइम मिनिस्टर को क्या कुछ ये प्रोवाइड करेगी? जिस तरह की कमेटी इन्होंने बनाई है तो पहले तो उन्होंने बहुत ज्यादा इंडिया के खिलाफ जाना है, अपनी जो उनकी कंट्रोवर्सीज है वो भी निकालनी है। पहले तो उन्होंने पहले अपने थोड़े से निकाल के फिर कोई फैसले पे आए। आई थिंक फैसला यही होगा कि ये इंडिया में नहीं अलाउ करेंगे, जो मेरा ख्याल है, क्योंकि कमेटी बनाई इसलिए गई है कि इंडिया ना जाए हम, या कोई एक नया टॉपिक, हॉट टॉपिक निकल आए कि। ठीक, अहमद साहब, मुझे तो इस तरह की फीलिंग्स नहीं आ रही कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। आपको बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्या आप समझते हैं कि ये कमेटी इस हद तक पावरफुल है कि ये इतने फैसले कर ले कि हम इंडिया ना जाएं वर्ल्ड कप खेलने के लिए? देखिए, पाकिस्तान की जो अगर आप इस हवाले से तारीख देखें ना, तो शोर और वावेला हम करते हैं। तो अगर हमारी जो तारीख ये बताती है कि शोर वावेला हम करते हैं, ये कमेटीज पहले भी बनती रही हैं, ये बातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन एट द एंड पाकिस्तान चला जाता है। ठीक है, मुझे ये मेरी जाती राय, आप इससे इत्तेफाक और इख्तलाफ दोनों कर सकते हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान जाएगा इंडिया, क्योंकि आईसीसी का हम एज अ बोर्ड इस पोजीशन में नहीं है कि हम, हाँ प्रेशर जरूर डाल सकते हैं हम कि हम नहीं जाएंगे, ये प्रेशर डाल के अपनी कुछ बातें मनवाने की पोजीशन में जा सकते हैं या मनवा सकते हैं। सपोज अगर बोर्ड को प्रेशर हुआ गवर्नमेंट को, तो फिर वो क्या करेगी? गवर्नमेंट कभी भी डिसअलाउ नहीं करेगी, उनको पता है कि भाई आप आईसीसी नहीं जाएंगे, आपको पाबंदी लग जाएगी। आप तो एज अ बोर्ड इतना स्ट्रांग, देखें बात नौयत अपने यानी आप ये कहें कि मैंने साथ वाले का घर गिलाना है और आपके अपने घर की छत नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है ना।
पॉइंट इज दैट कि आप अपने बोर्ड की हालत देखें कि पिछले जो 10 माह से क्या हो रहा है आपके बोर्ड में। 3 से 4 लोग तब्दील हो चुके हैं, दुनिया आपको देख रही है, दुनिया आप पर हंस रही है, आपको यह नहीं पता आपको पीसीबी का चेयरमैन कौन होगा। तो आप कैसे किसी इतनी बड़ी टक्कर ले सकते हैं दुनिया के सबसे बड़े बोर्ड से? बातें करने को तो अपने मुल्क में बैठ के आप कुछ भी कर देखिए, मैं हकीकत पसंदाना बात करूं, ये नहीं कि सिर्फ अपने आप को खुश करना है ये वो। मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इंडिया को ना करे, स्ट्रेट अवे बात करूंगा। अच्छा, हम इस पोजीशन में नहीं, हम इंडिया को ना करें, हम नहीं है इस पोजीशन में, ये रियलिटी है। और दूसरी बात यह कि ये सिर्फ प्रेशर है। मैं ये समझता हूं कि अगर ये प्रेशर डाल के पाकिस्तान समहाउ 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें इंडिया को एग्री कर लेता है, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि इंडिया आपको नाको चने चिपवा देगा उधर। उस मामले में भी वो किसी सूरत नहीं चाहता कि आपके मुल्क में क्रिकेट इस तरह से आगे चले। तो मैं आपको स्ट्रेट अवे बात बताऊंगा, पाकिस्तान जाएगा। आप ये देखिएगा, यह प्रोग्राम में आप नोट कर लें कि पाकिस्तान जाएगा। ठीक। जवेरिया, 2011 में आपको याद होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए थे, सेमीफाइनल भी उन्होंने देखा, फिर वो सेमीफाइनल हम हार गए। शाहिद अफरीदी साहब कैप्टन थे हमारी टीम के। फिर 2016 में एक बड़े सख्त वजीर दाखिला थे हमारे, जो निसार अली खान उनका नाम है, उनकी भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स आती थी जिस तरह आज स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी टीम गई थी। तो कहीं ना कहीं तो हमें भी यही लग रहा है कि ये कागजी कार्रवाई के लिए एट द एंड ऑफ द डे हम वर्ल्ड कप खेलेंगे और इंडिया जाएंगे। इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो इनकी बात ठीक है कि ये बेटर रियलिटी है कि हम इतनी बड़ी चीज से पंगा नहीं ले सकते, हमें एट द एंड जाना पड़ेगा। बातें मनवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट जाना पड़ेगा, क्योंकि पीसीबी टू बी वेरी इस कंडीशन में इस वक्त नहीं है कि वो इतना बड़ा रिस्क ले या आईसीसी के अगेंस्ट जाए या उनके डिसीजन के अगेंस्ट जाए। तो आई थिंक एट द एंड इंडिया चले जाएगा। अच्छा सर जी, ये बताएं कि ये जो ये गवर्नमेंट है अभी, ये गवर्नमेंट लेट्स सपोज आप ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ा सकते हैं, 15 अगस्त तक जा सकती है। उसके बाद नई गवर्नमेंट आएगी, और जब हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो नई गवर्नमेंट आके डिसाइड करेगी कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। नई गवर्नमेंट से मतलब ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। सो ये कमेटी क्यों बनी है? ये कोई जल्दबाजी में फैसला करेंगे, अपने जाने से पहले कोई पॉपुलर फैसला करना चाहते हैं, या फिर क्या करना चाहते हैं? ये देखिए, रस्मी कार्रवाई है, रस्मी कार्रवाई। हाँ, कमेटीज पहले भी बनती रही है, कमेटियां बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, आपके जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने अपनी एक देखना होता है कि क्या पाकिस्तान टीम सिक्योर है, वो अपने हिस्से का काम करते हैं कि भाई पाकिस्तान का डेफिनेटली एक सिक्योरिटी वफ्द जाएगा इंडिया में, जाके जो क्लियरेंस लेगा कि भाई हमारे नेशनल स्टार्स हैं, बड़े हमारे पास दुनिया के बड़े बड़े सुपर स्टार्स हैं, भारत में जाके वो अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस तो मिलेगी, जो कि एक प्रॉपर एक फॉर्मेलिटी है जो कि पूरी होगी। वो तो अपने हिस्से का काम करेंगे, बाकी ये कमेटी बनती रहेगी। अभी तो आपको ये कमेटी मुझे नहीं लगता कि कोई इतना आपको बड़ा डिसीजन लेगी, या अगर जो भी डिसीजन लेगी ये ओवर रूल भी हो सकता है, क्योंकि जब केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, माइट भी के चीजें कुछ मुख्तलिफ हों। अभी आप देखें, अब हमें ये सारी चीजें जो जुड़ी हुई है ना हसनैन, ये सब चीजें जुड़ी हुई है कि आपके जनरल इलेक्शंस कब होते हैं। हो सकता है आपके जनरल इलेक्शंस अगर जो वैसे एक बात चल रही है अक्टूबर, अगर अक्टूबर में हो जाते हैं फिर तो बात और हो जाएगी। आपको तो पीसीबी के नहीं पता कि अगर अक्टूबर हो जाएगी उसके बाद नई गवर्नमेंट हो सकता है आपको पीसीबी के चेयरमैन ही बाद में कोई और आ जाए। अभी तो मैनेजमेंट कमेटी को 4 माह का ये टास्क दिया गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मैनेजमेंट कमेटी जो भी डिसीजन लेती है वो हतमी डिसीजन अभी तक कुछ वक्त के लिए हो सकता है, लेकिन वो ओवर रूल भी होने के पूरे चांस हैं। अच्छा जवेरिया, आपने बड़ी अच्छी खासी क्रिकेट खेली है, और बीइंग ए क्रिकेटर आप ओडीआई की टीम को तो हमारी तरह अच्छा ही समझती होंगी, क्योंकि जो कि स्टैट्स हैं हमारी टीम के वो इसी तरह के हैं कि वो एक जबरदस्त टीम है। तो अगर कहीं ना कहीं हमें ये फैसला करना पड़ा कि हमारी टीम नहीं जाएगी तो आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, अभी आपको आवाज आ रही है जवेरिया? जवेरिया, आपको आवाज आ रही है? जवेरिया को इस वक्त आवाज नहीं आ रही। सर ये बताएं कि इंडिया तो जिस तरह की हमारी ओडीआई टीम है, लेट्स सपोज हम अगर ओडीआई खेलने नहीं जाते, वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाते, तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा इंडिया के लिए। ये तमाम तर चीजें तो वो बड़ा ही खुशदिली के साथ जो है ना एक्सेप्ट करेगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम नहीं जाएंगे तो इंडिया को एक तरह से नुकसान, एक तरह से फायदा है। नुकसान उनको ये होगा कि जो ब्रॉडकास्टर होता है ना, जो बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर हैं जिसने करोड़ों डॉलर लगाए होते हैं, वो इस पे डील शामिल होती है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा, इससे बड़ी व्यूअरशिप, स्पॉन्सरशिप इससे बड़े इस मैच से ज्यादा किसी मैच में दुनिया में आती ही नहीं है। ठीक है, एक तो ब्रॉडकास्टर को उनको इस मद में, स्पॉन्सर्स की मद में, कमर्शियल एस्पेक्ट्स में बहुत बड़ा नुकसान है, उनको बहुत ही बड़ा नुकसान है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें उसमें तो डेफिनेटली पाकिस्तान एक सख्त हरीफ है। मैं एक बयान देख रहा था कि भारत के साबिक कप्तान सौरव गंगोली ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ बयान दिया कि
पाकिस्तान पहले क्वालिफाई कर ले सेमीफाइनल तक, फिर उनसे खेलने के बारे में सोचेंगे। तो वो क्या डायरेक्ट उनकी क्वालिफिकेशन है? बात सिर्फ ये है कि यही तंजिया बयान मुझे याद है हरभजन सिंह ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में दिया एग्जैक्टली, और पाकिस्तान ने फिर उनको हराकर ये बता दिया था। इसी तरह के बयान वो देते थे। तो 2021 के वर्ल्ड कप में हमने उनको 10 विकेटों से हराया था, और हमने एशिया कप में हमको लास्ट ईयर हराया है। ऐसी बात नहीं। अब पहले हमारा गैप था, ये वाले लड़के ठीक हो गए, ये अब हमारा गैप कम हो गया। अब तो हमारे आप पिछले 2 साल में मैचेस देख लें, बड़े जबरदस्त मैचेस होते हैं। पाकिस्तान ने बेशतर औकात डोमिनेट किया इंडिया को। पॉइंट इज दैट, मैं कहूंगा सौरव गंगोली के हवाले से बड़े आदमी का छोटा बयान, बड़ा आदमी से करूं, बड़े क्रिकेटर थे, दादा का बच्चों वाला बयान। बच्चों मैं हालांकि उनको समंदर को अगर कूजे में बंद करते तो मुझे अफसोस हुआ बहरहाल उनके बयान से कि उनको इस तरह का एक जिम्मेदार आदमी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। तो बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि आपने ओडिया वर्ल्ड कप के उसकी बात की, तो पाकिस्तान के ना जाने से इंडिया को नुकसान ज्यादा है, मैं इस बात पे एंड करूंगा। इंडिया को नुकसान ज्यादा है। अच्छा ये बताएं जवेरिया कि अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान की टीम नहीं जाती तो पाकिस्तान की ओडीआई टीम तो इतनी ज्यादा मजबूत है कि हमें भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा, क्योंकि इस तरह की टीम हमने पिछले कम से कम अगर मैं 3 वर्ल्ड कप्स की बात करूं तो इस तरह का हमारे पास यूनिट नहीं था पिछले 3 ओडीआई वर्ल्ड कप्स में। इंडिया की टीम को बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं। हमारे पास वर्ल्ड नंबर 1 बैटर है, हमारे पास मोहम्मद रिजवान है, इमामुल हक है। हमारे पास इस वक्त एक ऐसा स्क्वाड है जिसकी अभी पूरे वर्ल्ड में जवेरिया जो है ना उनका कुछ स्काइप सही नहीं चल रहा। अच्छा सर, लेट्स सपोज हम अगर नहीं जाते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, हम नहीं जाते तो क्या नुकसान होंगे हमें? हाँ, हम नहीं जाते तो हमें आईसीसी की तरफ से कुछ सख्त सैंक्शंस देखने को मिल सकती हैं, तो नुकसान देखने को मिल सकता है, फाइनेंशियल नुकसान। 96 में आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया भी मेरे ख्याल है वो श्रीलंका नहीं गए थे, उन्होंने कुछ अपनी जो है ना कंसर्न्स रेज किए थे। अगर जेन्युइन कंसर्न्स हो उसके बावजूद भी सैंक्शन लग सकती है हमें? देखिए इस पे कानून को मजीद पढ़ना पड़ेगा कि आपका आईसीसी का लॉ क्या कहता है। ये काफी इसमें बारीक बीनी वाली बात है, और इसमें उस पर फिर बात की जा सकती है। बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया, असल में ये जो 96 वाला जो मामला है ना, उस वक्त के सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। उस वक्त ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की क्रिकेट में बहुत ज्यादा डोमिनेंस होती थी। आईसीसी का शुरू से ये प्रॉब्लम रहा है कि जो जिस वक्त का चौधरी है ना, उसको आईसीसी कुछ भी नहीं कहता था। ठीक है, उस दौर में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की डोमिनेंस होती थी, और हम बाकी सारे कंट्री स्ट्रगल करते थे। उनके लिए रूल और होते थे, और बाकी मुल्कों के लिए रूल और होते थे। इस दौर में ये सिचुएशन अब भारत के साथ है कि भारत डोमिनेट कर रहा है आईसीसी को पूरी तरह से। अब भारत के लिए रूल्स और हैं, और बाकी मुल्कों का फॉर्चुनेटली रूल और हैं। इसमें मैं एग्जैक्ट बात तो नहीं कर सकते, उसमें लॉ को एग्जैक्टली स्टडी करना पड़ेगा कि आप पे क्या सैंक्शंस लग सकते हैं, या नहीं भी लगेंगे तो आप क्या ऐसा कानूनी रास्ता ले सकते हैं जिससे आप इस तरह की चीजें बच सकते हैं। तो लॉस तो होगा ना, आप एक वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करे तो डेफिनेटली आपकी टीम का लॉस है। और मैं आखिर में एक बात कह के इस बात को कर दूंगा, आईसीसी कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान ना जाए। अच्छा, आईसीसी नहीं चाहेगा? पाकिस्तान इतना बड़ा ब्रांड है कि पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप हो ही नहीं सकता। लेकिन ये चीज पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए। ये सवाल आपसे भी करूंगा जवेरिया, 89 करोड़ की गेम है, तकरीबन 1 अरब रुपया हमें मिलेगा सिर्फ 9 मैचेस खेलने का, और अगर जिन नुकसानात का एमर ने जिक्र किया, सैंक्शंस तो लग सकती है, लेकिन जो फाइनेंशियल नुकसान है वो भी तो एक बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान क्रिकेट को। पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में नहीं जाता तो उसके लिए उनके पास उनका साफ नुकसान है। एक, उनको आईसीसी के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। एक, उनका फाइनेंशियल जो कॉस्ट आप कह रहे हैं कि 1 अरब की है, तो वो उसमें बहुत नुकसान पेश आएगा। तो आई थिंक पाकिस्तान और वर्ल्ड कप पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान थ्रू आउट अभी लास्ट 2-3 साल से ऐसे खेल रहा है कि हर मैच वो जीत रहे हैं, ऑलमोस्ट हर मैच जीत रहे हैं, हर टीम को टफ टाइम दे रहे हैं। तो आई थिंक वर्ल्ड कप हो ही नहीं सकता पाकिस्तान टीम के बगैर। ठीक, वर्ल्ड कप नहीं हो सकता। सर आपने जिक्र किया था जब मैंने जवेरिया के पास गया था कि ब्रांड है, और ये ब्रांड इतना कमजोर क्यों है? ये ब्रांड अपने घर की लड़ाइयों की वजह से कमजोर है भाई। देखिए आप जो वर्ल्ड कप जीतते रहे या जो इवेंट्स आप जीतते रहे, 2009 का आपने जो T20 वर्ल्ड कप जीता, कमजोर टीम थी आपकी बहुत। अहमद शहजाद उस वक्त T20 के प्लेयर के तौर पे जाने नहीं जाते थे, बिल्कुल बच्चे थे उस वक्त अहमद शहजाद जब आपके 2009 के T20 में। आमिर का जो है वो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट एक इंपॉर्टेंट मैच में डेब्यू हुआ था। एग्जैक्टली, ठीक है। यूनुस खान जिनको कभी भी आप T20 प्लेयर के तौर पे नहीं जानते, वो आपके कप्तान थे। ठीक हो गया। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में आपको लाले पड़े हुए थे क्वालिफाई करने के, बड़ी मुश्किल से आपने क्वालिफाई किया, आखिरी रैंक टॉप टीम थे। अपने जोश, जज्बे और नेचुरल टैलेंट पे आप ये पिछले जो टूर्नामेंट जब भी जीते हैं ना, आप अपनी प्लानिंग पे नहीं जीते, वो
ऑन द प्रॉपर मैच डे आपने को प्लान किया, दैट इज अनदर थिंग। एक होता है ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग, 2 साल से आप तैयारी कर रहे हैं इवेंट की, आपने बड़ी अच्छी तैयारी के साथ मैदान में, ऐसा नहीं हुआ। आप अपने जोश, जज्बे और नेचुरल टैलेंट पे जीतते रहे। अभी भी आप देखें कहीं कहीं आप अच्छा करते हैं अपने नेचुरल टैलेंट के ऊपर करते हैं। उसके अलावा जो आपका कुछ सिस्टम तो आपके सामने है। पिछले जो 10 माह से जो म्यूजिकल चेयर चल रही है, जो आप क्रिकेट बोर्ड के साथ कर रहे हैं, ये जितना बड़ा ब्रांड है क्रिकेट और आप जो उसके साथ कर रहे हैं भाई, ये इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। और मैं समझता हूं कि जो पैटर्न इन चीफ को यार थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। मैं इस रिक्वेस्ट कर रहा हूं सिर्फ पैटर्न इन चीफ से, प्लीज सियासत को इस खेल से दूर रखें। एक ही चीज है, एक ही खेल रह गया पाकिस्तान में, जिसको सारा पाकिस्तान देखता है, खेलता है, सेलिब्रेट करता है। उसमें भी आप लोगों ने सियासत घुसा दी है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। ठीक हो गया जी, उसमें भी सियासत घुसा दी, अल्लाह ही हाफिज है।